वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम सर्विस कॉस्टिंग का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जहां हमने डिटेल में बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, रनिंग और स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं और इफेक्टिव किलोमीटर्स या इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ज़रूर देखें डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि मिस्टर हरी ने एक टैक्सी का बिजनेस शुरू किया है। उनके पास 10 टैक्सीज हैं और हर टैक्सी 75,000 रुपये की खरीदी गई है। आगे उससे जुड़े अलग अलग एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि एक टैक्सी को चलाने का इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर क्या होगा, यानी एक टैक्सी को 1 किलोमीटर चलाने का क्या कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सभी खर्चों को या तो वीकली, मंथली या एनुअली रिकॉर्ड किया जाता है, जो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो अगर हम एक खर्चे को मंथली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं तो बेहतर है कि सारे खर्चों को मंथली बेसिस पर ही रिकॉर्ड करें, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले एक टैक्सी के 1 महीने की ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं और उसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस। देखो, हमारा पहला खर्चा है ऑफिस स्टाफ की सैलरी, जो कि हर महीने 1500 रुपये है। ये खर्चा फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आता है क्योंकि ये हमेशा हर महीने सेम ही रहेगा। ये 1500 रुपये का खर्चा किसी एक टैक्सी पर चार्ज नहीं किया जा सकता, तो हम इस 1500 को 10 से डिवाइड करेंगे ताकि एक टैक्सी के लिए हिस्सा निकाल सकें, जो कि 150 रुपये है। अगला खर्चा है गराज स्टाफ की सैलरी, ₹2000 पर मंथ। ये भी स्टैंडिंग चार्जेस का हिस्सा बनेगा, लेकिन 2000 रुपये सभी टैक्सीज के लिए है, तो इसे भी 10 से डिवाइड करेंगे और एक टैक्सी का हिस्सा निकाल लेते हैं, जो आता है 200 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं गराज के रेंट पर, जो 1000 रुपये महीने का है। ये भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। अब सारी टैक्सीज एक ही गराज में पार्क होंगी, तो ये रेंट 10 टैक्सीज का रेंट है। हम एक टैक्सी के रेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो है 1000 रुपये डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा 100 रुपये पर टैक्सी। अब अगला खर्चा दिया गया है ड्राइवर की सैलरी, जो एक टैक्सी के लिए 400 रुपये महीने की है। ये एक फिक्स्ड एक्सपेंस है और ये एक ही टैक्सी के लिए दिया है, इसीलिए हम इसे सीधा एज इट इज लिख देंगे 400 रुपये। अगला खर्चा है रोड टैक्स और रिपेयर्स, जो हर टैक्सी के लिए एनुअली 2160 रुपये है। ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड नेचर के हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर दिए गए एक्सपेंसेस को महीने के बेसिस पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ये एनुअली दिया गया है। जैसे मैंने पहले कहा था कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, तो हम इसे मंथली बेसिस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2160 को 12 से डिवाइड करेंगे, जिससे महीने का एक्सपेंस होगा 180 रुपये। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कॉस्ट का 4% है और कॉस्ट है 75,000 रुपये। तो 4% ऑफ 75,000 3,000 रुपये होता है। ये फिर से साल भर के लिए दिया है, लेकिन इसे महीने में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे। तो 3,000 को 12 से डिवाइड करके महीने का खर्चा होगा 250 रुपये। चलिए अब क्वेश्चन में आगे हमें दिया गया है कि टैक्सी की लाइफ, यानी कि टैक्सी अपनी पूरी लाइफ में 3 लाख किलोमीटर तक चलेगी, और जब ये 3 लाख किलोमीटर तक चल लेगी तब उसका दाम
या सेल वैल्यू लगभग 15,000 रुपये होगा। यहाँ हमें टैक्सी के डेप्रिसिएशन के बारे में बताया जा रहा है। डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है जिसमें असेट की वैल्यू का डिक्रीज कैलकुलेट किया जाता है ओवर टाइम। ये कैलकुलेशन करने के लिए हम इनिशियल कॉस्ट को उसके रेसिडुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनिशियल कॉस्ट जो कीमत असेट की शुरुआत में थी, और रेसिडुअल वैल्यू यानी असेट की वैल्यू उसके यूजफुल लाइफ के ख़त्म होने पर, और फिर उसे एक्सपेक्टेड टोटल लाइफ या यूसेज यानी कि कितने किलोमीटर तक असेट काम करेगा या कितने साल चलेगा उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ आपके पास एक टैक्सी की कॉस्ट 75,000 रुपये है और इसकी रेसिडुअल वैल्यू 15,000 रुपये, और ये टैक्सी 3 लाख किलोमीटर तक चल सकती है अपनी पूरी लाइफ में। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इनिशियल कॉस्ट से रेसिडुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 75,000 माइनस 15,000 विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। अब हमें ये देखना है कि इस टैक्सी के हर किलोमीटर के लिए कितना डेप्रिसिएशन होगा। इसके लिए हम डेप्रिसिएशन के टोटल एक्सपेक्टेड यूसेज यानी 3 लाख किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख किलोमीटर्स जो आता है 0.20 यानी 20 पैसे। तो हर किलोमीटर के लिए डेप्रिसिएशन 20 पैसे का होगा। इसका मतलब है कि हर किलोमीटर के साथ टैक्सी का वैल्यू 20 पैसे से कम होगा। लेकिन इस महीने टैक्सी 4,000 किलोमीटर चली है, तो इस महीने का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम 20 पैसे जो 1 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन है को मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 किलोमीटर से, जो कि 800 रुपये होगा। इसका मतलब है कि इस महीने का टोटल डेप्रिसिएशन 800 रुपये है। यहाँ डेप्रिसिएशन एक रनिंग चार्ज है क्योंकि ये किलोमीटर्स के हिसाब से बदल रहा है। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा टैक्सी चलती है उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है। चलो आगे देखते हैं। टैक्सी का पेट्रोल कंजम्पशन है 9 किलोमीटर्स पर लीटर और पेट्रोल की कीमत है 6 रुपये 30 पैसे पर लीटर। इसका मतलब है कि टैक्सी 1 लीटर पेट्रोल से 9 किलोमीटर तक चल सकती है और हर लीटर का खर्च 6 रुपये 30 पैसे होगा। मतलब 9 किलोमीटर चलने का खर्चा 6 रुपये 30 पैसे है। तो अब अगर हम 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा निकालें तो हम 6 रुपये 30 पैसे को 9 से डिवाइड करेंगे, जो कि 70 पैसे आता है। लेकिन महीने भर में एक टैक्सी 4,000 किलोमीटर चलती है, तो अब 4,000 किलोमीटर का निकाल लेते हैं। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 पैसे विच इज इक्वल टू 2,800 रुपये। और पेट्रोल का खर्चा एक वेरिएबल खर्चा है क्योंकि ये भी टैक्सी के चलाने के हिसाब से बढ़ता है। मतलब कि जितनी ज़्यादा टैक्सी चलती है उतना ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा होता है। चलो अब हम आखिरी खर्चे को देखते हैं। ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस जो 100 किलोमीटर पर 10 रुपये हैं। इसका मतलब है कि हर 100 किलोमीटर के लिए 10 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन हमें अब देखना है कि 1 किलोमीटर के लिए खर्चा क्या होगा। तो हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो कि 10 पैसे आता है। अब चलिए महीने भर के 4,000 किलोमीटर के लिए खर्चा निकाल लेते हैं। तो हम 10 पैसे को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 400 रुपये आता है। और ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक रनिंग चार्ज है। अब तक हमने एक टैक्सी के लिए एक महीने के सभी फिक्स्ड और रनिंग चार्जेस को नोट कर लिया है। चलिए अब इनका टोटल कर लेते हैं, जो है 5,280 रुपये। चलिए अब इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स निकाल लेते हैं, यानी पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टैक्सी हर महीने 4,000 किलोमीटर चलती है, लेकिन टैक्सी 20% टाइम वेकेंट रहती है, यानी पैसेंजर्स नहीं होते। मतलब 80% टाइम टैक्सी में पैसेंजर्स होते हैं। तो इफ़ेक्टिव किलोमीटर्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ टैक्सीज, हमारे केस में एक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज़ 4000 किलोमीटर्स, multiplied by capacity occupied by passenger which is 80%. इसे सॉल्व करके आता है 3200 किलोमीटर, जिसको हम टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी 5280 डिवाइडेड बाय 3200 विच कम्स आउट टू 1.65, यानी कि एक टैक्सी को 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा है ₹1.65। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।